औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिससे हमारा इससे पीछे हमारी एक्सरसाइज 1.1 तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो कुछ हम पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज 1.2 से रेलिवेंट पढ़ेंगे। पहले आपको बेसिक का पता होगा तो फिर आपका बाकी कंसेप्ट भी खुद खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को एट दी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मोबाइल की स्क्रीन को फुल करके इसकी जो क्वालिटी वाइज है इसको 360 और या 360 से जितना भी ऊपर रखोगे इतनी आपको बेस्ट पिक्चर नज़र आएगी। ठीक है, और ये है कि आज का लेक्चर हमारा जो है वो ये है कि रेडिकल एंड रेडिकेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, रेडिकल एंड रेडिकेंट क्या होता है। स्टूडेंट, पहले तो रेडिकल क्या होता है। ये आपके पास जो साइन होता है ना अंडर रूट का, ये इसको कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इस रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हो, लेट्स सपोज एक्स है, तो ये जो एक्स है इसको कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। अंडर रूट ये हमारे पास है इज रेडिकल साइन, RADICAL, रेडिकल साइन, SIGN साइन, एंड और ये जो हमारे पास अंडर रूट एक्स है, एक्स इसके अंदर है। ठीक है, एक्स इज रेडिकेंट, CAN, ये रेडिकेंट है। ठीक है, अच्छा अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है। अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n, अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n, एक आपके पास पॉजिटिव नंबर n है, इस पॉजिटिव नंबर n का जो स्क्वायर रूट है इज का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल टू किसके, अनदर नंबर, किसी नंबर m के है। स्टूडेंट, अच्छा एक और बात याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू n की पावर स्क्वायर रूट को ना, ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये जस्ट आपके पास ये स्क्वायर रूट हो, इसको मैं लिख सकता हूँ ये कुछ भी नहीं, लेट्स अगर इसके अंदर x है ना, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर रूट है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक पॉजिटिव नंबर n, इसका स्क्वायर रूट है किसके बराबर है, अनदर नंबर m के बराबर। ठीक है, हु स्क्वायर इज n। अच्छा ये बड़ी मजे की बात करता है, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट, यहाँ अगर ये n है ना, दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लो, अगर मैं इसको ये यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर m पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना, इज इक्वल टू n। यही बोला है कि m हु स्क्वायर इज n, जिसका स्क्वायर क्या है, n है। अच्छा n का जो यानी कि यहाँ पे अब यूं पढ़ोगे n इज द स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, और m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n, n इज द स्क्वायर ऑफ m। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ोगे। एनी पॉजिटिव, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। एनी पॉजिटिव नंबर हैज टू स्क्वायर रूट, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर हैज टू स्क्वायर रूट। कैसे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल -9, पहले +9, देखो +9 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 81 होता है, ऐसा ही है। और स्टूडेंट इसी तरह -9 का भी होल स्क्वायर होगा तो वो भी आपके पास क्या होगा, 81 होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि ये जो माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का ये मतलब होता है कि इसको दो टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि -9 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये माइनस और माइनस, ये आपके पास 9 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 9 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। अच्छा, विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये कहते हैं दोनों के एडिटिव इनवर्स। एनी पॉजिटिव नंबर हैज टू स्क्वायर रूट, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये बड़े मजे की बात है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। अगर मैं 81 का अंडर रूट लेता हूँ, मीन के स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा +9। ठीक है, अभी हमने कहा कि 81 का जो +9 का जो स्क्वायर होता है वो भी 81 होता है, -9 का होल स्क्वायर भी 81 होता है। इट्स मीन, अभी मैंने कहा था अगर ये स्क्वायर है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर है तो दूसरी तरफ ये जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब है 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +-9 के इक्वल होगा। अब देखो +9 का जो एडिटिव इनवर्स होता है -9 होता है, ये पीछे हमने एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी ये हमने पढ़ी हुई है। ठीक है,
the additive inverse of +9 is -9 and the additive inverse of -9 is +9. यही लिखा हुआ है which are additive inverse to each other. अब एग्जांपल देके समझाइए 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16. ये क्या कहता है कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है. आगे वो कहता है कि बिकॉज दोनों तरफ स्केल उसके इक्वल होता है, या मैंने अभी कहा कि अब स्केल है दूसरी तरफ यह स्केयर रूट हो जाएगा. ठीक है, दूसरा ये लिखा हुआ है कि माइनस इज आल्सो स्केयर रूट ऑफ. अब अगर मैं माइनस इज आल्सो स्केयर रूट, अगर मैं माइनस का होल स्केयर लेता हूँ तो वो भी 16 के इक्वल होता है. इन अदर वर्ड क्या मतलब है कि मीन के 16 का जो आपके पास अंडर रूट 16 वो इक्वल टू -4 भी होगा. अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये आपके पास अंडर रूट 16 है, इसको 2 रूट होंगे प्लस -4. ठीक है, +4 का स्केयर भी 16 होता है, -4 का स्केयर भी आपके पास क्या होता है 16 होता है. इस मीन कि आपके पास अंडर रूट 16 का जो आपके पास 2 रूट होंगे वो एक +4 होगा एक -4 होगा. आई थिंक आपको इस बात की समझ आ गई होगी. यहाँ पे यही लिखा हुआ है. ठीक है, देयरफॉर द 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 और -1 है. ठीक है, 16 के 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक -4 एक 4 हो जाएगी. ठीक है, विच आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर. ये बताया कि एक प्लस में एक माइनस में, तो एक दोनों के एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे. ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गई होगी. स्टूडेंट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है? अच्छा, ये तो दो वैल्यूज होती हैं. लेट्स सपोज हमारे पास अंडर रूट 16 की दो वैल्यूज, एक प्लस एक माइनस. अब ये जो प्लस वाली होगी ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. माइनस वाली को छोड़ देंगे, प्लस वाली जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होगी. पॉजिटिव स्क्वायर रूट आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. ठीक है, अंडर रूट 25 इसको दो स्क्वायर रूट, एक से दो रूट होते हैं, प्लस माइनस 5 होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो प्लस होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होगा. अच्छा जी, अंडर रूट 25 इज कॉल्ड रेडिकल स्क्वायर रेडिकल. अच्छा, इसको अंडर रूट आपके पास इसको स्क्वायर रेडिकल भी कहते हैं. ये यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, ये आपके पास है, इसको स्क्वायर रेडिकल भी कहते हैं. SQUARE स्क्वायर RADICL स्क्वायर रेडिकल भी कहते हैं. यस, जैसे इसको रेडिकल भी कहते हैं, और सिंपल इसको क्या कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी, दिस सिंबल, दिस ये जो स्क्वायर रूट की सिंबल है, ये हमारे पास रेडिकल साइन है. ठीक है, इसको रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन कहते हैं. एंड द नंबर 25 जो इस अंडर रूट के अंदर आता है, ये हमारे पास क्या होता है, रेडिकेंट होता है. अभी मैं ऊपर आपको ये बता चुका हूँ. ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई. डेफिनेशन ऑफ nth रूट फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी. ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है. ठीक है स्टूडेंट, ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर. अच्छा, पहले मैं जरा इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ना, रेज कर देता हूँ, ताकि मैं यहीं पे समझाऊँ, जो नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाना पड़े, आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझना. ठीक है, आसान है स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है. बस आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना तरतीब से. ठीक है, फिर कोई भी मसला मसाइल होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आई विल बी रिस्पॉन्स. पहले आपको ये समझना लाजमी है. अगर ये आपको समझ आ गई, चूँकि अभी आपका जो पेपर होंगे वो SLO बेस के काट होंगे, कि SLO बेस के काटने का ये मतलब है कि आपको पहले बेसिक आएगा, तो एक्सरसाइज डेफिनेटली खुद ब खुद हो जाएगी. ठीक है, एक्सरसाइज की अपनी टेंशन नहीं लेनी है. अच्छा जी, अभी हम पढ़े थे स्क्वायर रूट ऑफ, डेफिनेशन ऑफ nth रूट. एक होता है रूट, देखो एक स्क्वायर होता है. अगर यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास लेट्स सपोज y है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर है. इसको मैं जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा ना, तो ये y की पावर जाके रूट हो जाएगा. ठीक है, स्क्वायर हो तो सिंपल 2 आता है, स्क्वायर रूट हो तो 1/2 आता है, क्यूब हो तो सिंपल 3 आता है, क्यूब रूट हो तो 1/3 हो जाता है. कोई भी इसमें चेंज नहीं है, जस्ट ये चेंज. अच्छा स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं. फॉर एनी a and b two real number, a और b कोई भी दो रियल नंबर, यू नो अबाउट रियल नंबर, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n which is greater than 1 से बड़ा होगा. मीन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 से बड़ा होगा. इन अदर वर्ड, इफ, अब इसको क्यों डिफाइन किया हुआ है, इफ a की पावर n इज इक्वल टू b, तो देन, अभी मैंने आपको क्या कहा था, अभी मैंने कहा था कि अगर ये आपके पास यहाँ पे a की पावर n है, तो इसको जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो b की पावर जाके क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा. ठीक है, वेयर n इज द इंडेक्स. ये जो n है इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, और ये जो n है ये हमेशा पॉजिटिव है, और किससे बड़ा है, n ग्रेटर देन 1, यानी मीन के 1 से बड़ा है ये. ठीक है, वी रीड a की पावर n इज इक्वल टू b. जरा देखना इसको कैसे रीड करेंगे, एज b, यहां से पढ़ेंगे, b इज द पावर ऑफ nth a. ठीक है, b इज द nth पावर ऑफ a, सॉरी, b इज द nth पावर ऑफ a. ठीक है, b इज द nth पावर ऑफ a. जिस तरह मैं ऊपर पढ़ा था ना, मैं कहता y इज द स्क्वायर ऑफ x, y इज द
स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये दूसरा a इज इक्वल टू, अगर b की पावर 1/n है, ये 1/n है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन ये 1/n है। एक a इज इक्वल टू b की पावर 1/n है, उसको कैसे पढ़ेंगे, a इज द nth रूट, a इज द nth रूट ऑफ b, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल y की पावर x इज इक्वल टू वाई क्यूब है, ठीक है, x इज द क्यूब, x इज द क्यूब ऑफ y, ठीक है। अगर मैं जब ये y यहाँ पे इसको मैं पावर के शिफ्ट करूंगा तो ये y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, ठीक है, y इज द क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, समटाइम इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अगर आपके पास स्टूडेंट ये जस्ट अंडर रूट हो तो या आपके पास ये यहाँ पे 2 लिखा हो, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/3 है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में, यहाँ पे करके लिखूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास x की पावर 1/4 हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास x की पावर यहाँ पे लेट्स इसको मैं हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास 5 है, यहाँ पे x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/5, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है here 3 is the index of, हाँ ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, एंड y is the cube root of x, वही जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाना। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास क्या है, इसमें ये बताना है कि आपके पास ये 3 इंडेक्स है, 35 इज रेडिकेंट है, 35 इज रेडिकेंट, और ये जो 3 हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, 3 इज इंडेक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंडेक्स होगा, ये लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल इज 3, रेडिकेंट इज 35, एक्स वाई ओवर जी, ठीक है, एक्स वाई बाई जी दैट इज रेडिकेंट, एंड ये जो 5 है दैट इज 5 इज रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। और ये जो आपके पास माइनस इंटू एक्स वाई जी की होल पावर 4 है, ये दैट इज होल रेडिकेंट एंड 2। अच्छा, ये अभी मैंने कहा था अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 होता है, जैसे हम कहते हैं ना गो, जाओ, गो, ये एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे यू इज अंडरस्टूड होता है, ठीक है, यू गो। तो इसी तरह आपके पास है, यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो इसका इट्स मीन कि यहाँ पे अंडरस्टूड है 2 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ रही होगी। हाँ जी स्टूडेंट, ये नीचे कुछ लिखी हुई है टेक्निक, जैसे आपके पास अंडर रूट बी हो इज इक्वल टू आपके पास ये क्यूब, आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इंडेक्स 2 लिखा हुआ बी हो, तो इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ, ये चीज हो या ये चीज हो आपस में इक्वल होती है। देयर इज नो रियल नंबर दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये याद करता है कि किसी भी आपके पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा, या आपके पास 4 का स्क्वायर नेवर बी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -16 होगा। ये आपने जरा अपने माइंड में याद रखना, ठीक है, ये चीजें। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, ये आपके पास अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो इन मैथमेटिक्स इमेजिनरी नंबर आर डिफाइंड टू हैंडल द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। हाँ, जब ये आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ये फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन सकते हैं। कौन से नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर, ये जिसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करते। ये रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर जब कोई भी आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इसको आयोटा कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, बस आपने यहाँ तक याद रखना, चूंकि एज एमसीक्यू दे सकता है। आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड है, इसकी जाने मूव करते हैं, ठीक है, और इसको फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। अभी रेडिकल मैंने आपको बताया व्हाट इज रेडिकल, ये आपके पास दैट इज रेडिकल, ठीक है। द वैल्यू अंडर द साइन ऑफ रेडिकल लाइक 25 इज रेडिकेंट, ठीक है। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस, द अंडरस्टूड इंडेक्स इज 2, ठीक है। 25 इज रेडिकेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ना हो तो 2 इज अंडरस्टूड। व्हाट इज 2 इज इंडिसेस ऑफ दिस रेडिकल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल आगे भी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम 2 को डिस्कस करेंगे, फर्दर को बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज एन, दैट इज एन इज इंडेक्स, ये याद रखना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है।
एंड फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी, फॉर ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, मीन के 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, फॉर विच द ऑपरेशन आर डिफाइंड। अच्छा, ये प्रोडक्ट रूल होता है। कैसे? अगर आपके पास ये लिखा हो ना, एन ए मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ पे भी एन बी हो, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। तो स्टूडेंट इन दो को, ये आपके पास एक अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे और इनका जो इंडिसेस एन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह इसकी एग्जांपल भी दी हुई है इसने, क्या ये आपके पास इंडिसेस 3 है, ये 8 है, मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास इंडिसेस का भी 3 है और ये आपके पास 27 है। तो इस रूल के मुताबिक इंडिसेस दोनों का कॉमन हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 27, एक ही रेडिकल के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरा रूल होता है कोशेंट रूल। कोशेंट में क्या होता है? कोशेंट आपको देखो ना, ए ओवर बी, ये जो बाई का निशान होता है ना, बाई सिंबल ऑफ, ये सिंबल, इसको कहते हैं कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट, ठीक है। दो नंबर को डिवाइड करता है जो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास होता है ना दूसरा, अगर आपके पास एन दिस अवर एन दिस हो, ठीक है, दिस बाय दिस, इसको मैं एक रेडिकल में और पावर इसका इंडिसेस सेम करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इक्वल टू है, ठीक है। ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। इसकी एग्जांपल भी इसने दी हुई है, इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। कोशेंट रूल फॉर रेडिकल क्या होती है आपके पास? तो अगर आपके पास ये 3 है, नीचे 64 है, और यहाँ पे भी आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास सॉरी 8 है, तो एक आपके पास आ जाएगा 64 अवर 8 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। ये अच्छा स्टूडेंट, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे ये एग्जांपल को, कि हमने वो जो दो रूल अभी ऊपर पढ़े, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल एंड क्वेश्चन रूल ऑफ रेडिकल की मदद से इनको सॉल्व करना है। तो ये जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, टू अंडर रूट 2a मल्टीप्लाई बाय, ये अगर यहाँ पे ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और 7b होता है। स्टूडेंट अभी मैंने कहा था कि जैसे गो, मैं कहता हूँ गो, आपको कहता हूँ इसका मीन कि यू अंडरस्टूड है, इसका मतलब है यू गो, ठीक है। तो ये इसका अगर यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब दिस इज 2 इज अंडरस्टूड हियर, ओके। तो बस इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको मैं एक अंडर रूट के नीचे रख के इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एक अंडर रूट के नीचे आपके पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको पता है 2 7 14 होता है, और ए और बी आ जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। इसने एग्जाम्पल को सॉल्व किया, मैंने इसको आपको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर सॉल्व करके बता दिए ये कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। सेकंड इसकी ये ए थी, पार्ट ए, इसका बी पार्ट आपके पास है। इसका इंडेक्स 4 है, ठीक है, 1/x है, और ये आपके पास दूसरा आपके पास है 4 है, ये 2/y है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या कैसे हो जाएगा? ये आपके पास एक इंडेक्स में आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई बाय 2/y। तो आपको पता है, मैं अगर इसके अंदर की बात करूं, तो अगर दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर 2 1 2, नीचे x और y आ जाएगा, ठीक है। इसका इंडेक्स सॉरी इसका जो इंडेक्स है वो आपके पास 2 है। अच्छा, एक को तो इंडेक्स कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो इसको इंडिसेस कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक अगली एग्जांपल है, एक आपके पास है, इसका इंडेक्स 3 है, इस रेडिकल 3 का इंडेक्स 3 है, लेकिन जो दूसरा इसका आपके पास 2 है, क्या ये आपस में होंगे? कभी भी ये एक अंडर रूट के नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। बिकॉज ये तब आएंगे अगर इन दोनों के इंडिसेस सेम हो, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई टू हियर। ये जो प्रोडक्ट रूल है अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये रेडिकल का यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसकी रीजन क्या है? इसके इंडिसेस सेम नहीं है। अगर इंडिसेस सेम ना हो तो ये प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होते। आगे इसने ये जो छोटे छोटे की फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको जरा आपने ध्यान से देखना है, एज एमसीक्यू सबसे पूछे जा सकते हैं। द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल अप्लाई ओनली इफ द इंडिसेस आर सेम। वही अभी बात की है कि अगर इंडिसेस सेम होंगे तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस, ठीक है। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो आपके पास क्या होता है? इंडिसेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो इस लेक्चर इस वीडियो की आपको यकीनन समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको डिटेल से देखना है। इसके बाद हम फिर एक दो और इसके जो बेसिक है उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।